रामायण महाकाव्य सनातन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसे अगर धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। रामायण के हर पन्ने पर अनेक रहस्य और रोमांच छुपा हुआ है। रामायण की सबसे बड़ी घटना भगवान राम का वनवास जाना है। रामायण के अनुसार माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास मांगा था, जिसकी वजह से रावण का अंत हो सका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैकेयी ने भगवान राम के लिए पूरे जीवन की बजाय केवल 14 वर्षों का वनवास ही क्यों मांगा? आइए जानते हैं इस घटना के पीछे क्या कारण है। भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन कर्तव्यों पर आधारित है। कर्तव्य एक पुत्र का पिता के प्रति, राजा का प्रजा के प्रति, एक भाई का भाई के प्रति, एक मित्र का मित्र के प्रति, एक पति का कर्तव्य पत्नी के प्रति। मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन को देखें तो वहां अधिकार शब्द की जगह नहीं है, लेकिन जहां रामायण में अधिकार की बात आती है तो हमारे जहन में एक नाम आता है और वो है रानी कैकेयी का अधिकार। अधिकार अपने पुत्र को अयोध्या की राजगद्दी पर बिठाने का। अधिकार प्रभु राम को 14 वर्षों के लिए अयोध्या से दूर वनवास भेजने का। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास रानी कैकेयी के कारण हुआ था। जब रानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आ गई तो उन्हें 2 वचन के रूप में अपने अधिकार याद आ गए। वे 2 वचन उन्हें स्वयं अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने दिए थे। कहते हैं कि जब देवराज इंद्र और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था तो उस समय राजा दशरथ ने उनका साथ दिया था। इस युद्ध में राजा दशरथ घायल हो गए थे। इस दौरान रानी कैकेयी ने उनके प्राण बचाए थे। तब राजा दशरथ ने रानी कैकेयी की वीरता से प्रसन्न होकर उन्हें 2 वर मांगने के लिए कहा था। लेकिन तब रानी कैकेयी ने उस समय कहा था कि वे समय आने पर वे 2 वर मांग लेंगी। कैकेयी कैकेय देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। कैकेयी के 2 वर ने ही रामायण की कहानी को महत्वपूर्ण दिशा दी। कैकेयी ने जब राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा तो इसके पीछे मुख्य कारण निकल कर आते हैं, जिसमें हमें पता चलता है आखिर राजा रामचंद्र जी को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला। 14 से कम या उससे ज्यादा वर्षों का वनवास क्यों नहीं मिला। इन कारणों में सबसे पहला कारण है राजकीय नियम। ये एक प्रशासनिक कारण था। रामायण की कहानी त्रेता युग के समय की है। उस समय यह नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्षों के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यह नियम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या खंड में लिखित है। कैकेयी यह बात जानती थी, अतः उसने ठीक 14 वर्षों का ही वनवास मांगा। यह अलग बात है कि बाद में भरत ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और वनवास समाप्त करने के बाद भगवान राम ही सिंहासन पर बैठे। इसी कारण द्वापर युग में यह नियम था कि अगर कोई राजा 13 साल के लिए राजकाज छोड़ देता है तो उसका शासन अधिकार खत्म हो जाता है। इसी नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की बात रखी। भगवान श्री राम का 14 वर्षों के वनवास के लिए दूसरा कारण उनके व्यवहार के परिवर्तन का होना था। उस समय की ये मान्यता थी कि 14 वर्ष तक एक सा जीवन काल जीने से आदमी का चरित्र और स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, नवपंच च वर्षाणि दंड कारण्य मार्षितः चिराजिन जटाधारी रामो भवतु तापसः। इसका अर्थ है कि दंड वन में 14 वर्ष तक पेड़ की छाल, जानवर की खाल पहनने और बालों को जटाजूट बनाकर जीवन जीते हुए राम अपना पूरा जीवन तपस्वियों जैसा ही जीने लगेंगे। कैकेयी और मंथरा ने यही सोचकर भगवान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा, क्योंकि इससे भरत का सिंहासन सदा के लिए सुरक्षित हो पाए।